तो नमस्कार। आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और मैं ये मान करके चला हूँ कि आपने पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं वो सारे देख लिए हैं और देख लिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आपने टेस्ट सीरीज भी कोई अच्छी सी ज्वाइन कर ली है और आपने एक ऐसा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देख लिया है, सिलेबस को आपने टू द पॉइंट नोट्स बना करके लिख लिया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सिलेबस में सब्जेक्ट लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप खुद नेट जेआरएफ क्लियर हैं, पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं आप, और आप अध्यापन से जुड़े हुए हैं, विषय पर आपकी पकड़ है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में कहीं मूलभूत अवधारणाएँ जो है उनसे आप अपने को अलग थलग मत कर लेना। कभी कभी क्या होते हैं कि डूबता वही है जो कुशल तैराक है, तो हम बहुत गलती कर लेते हैं, बहुत गहराई के अंदर चले जाते हैं और सवाल ऐसा इजी सा पूछा जाता है और वो हम गलती कर देते हैं। तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और सब्जेक्ट की बात नहीं करके मैं आज बात करूँगा जनरल स्टडी के प्रश्न पत्र की। तो दोस्तों, कॉलेज लेक्चर के अंदर इस पेपर का रोल काफ़ी विशिष्ट होने वाला है और विशिष्ट होने का कारण है, जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट पे लगभग सबकी पकड़ होती है। तो और अदर स्टेट से जब कंपटीशन की बात करें, अगर कोई राजस्थान का कैंडिडेट है तो निश्चित रूप से राजस्थान जीके पे उसकी पकड़ अच्छी होगी। अगर आप अदर स्टेट के हैं और इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको राजस्थान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको और अच्छी पकड़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो अदर स्टेट के हैं उनसे अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो सवाल है कि राजस्थान जीके की तैयारी करें तो कैसे करें। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए मेरी तो सलाह ये है कि बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ करके आप लक्ष्य जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर जब लक्ष्य पे आप डिपेंड रह रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की मेरी नज़र में ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक ही पुस्तक में इतने ज़्यादा तथ्य दिए हुए हैं कि बहुत समय लगेगा उनको आपको याद करने के अंदर। और आपको लग रहा है कि नहीं साहब, हमें तो लक्ष्य पर डिपेंड नहीं रहना है, तो मैं दूसरा विकल्प बताता हूँ। दूसरा विकल्प बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए दोस्तों, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं और राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं। तो मैं लक्ष्य, पहला फॉर्मूला लक्ष्य दिया, दूसरा फॉर्मूला ये देता हूँ जिसमें आप अच्छी किताबें पढ़िए और वो ज़्यादा बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि लक्ष्य में कुछ कमियां है, और कमियां नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कुछ भी कर ले, गाइड गाइड ही रहती है, टेक्स्ट बुक की रहती है। तो आप राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, वो पढ़िए। उनका कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछे जाएंगे तब परीक्षक के पास में कोई गाइड नहीं होगी, उसके पास में राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें होगी, उसके पास में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें होगी। ये पुस्तकें मौलिक है, ये पुस्तकें कहीं विवाद वाली बात नहीं है, किसी तरीके से पूर्वाग्रह का कोई ज़बरदस्ती कोई तथ्य इनके अंदर लिखा हुआ नहीं है, टू द पॉइंट बात है। और मूल बात, जो बेसिक चीज़ें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल की जो जानकारी अपेक्षित है। आजकल क्या दोस्तों, एक ट्रेंड आया हुआ है, जो बुक राइटर है, भाटी फलाना जादूगर, ये उसका जादूगर, ये कलम का धनी, ये नए नए आदमियों को भी ऐसे ऐसी उपमाएं दे देते हैं कि जो पढ़ने वाला है उसके समझ में यही नहीं आता है कि कौन सा तो महत्वपूर्ण है और कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, वो ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, तो उनसे आप शुरुआत कीजिए। तो राजस्थान का भूगोल के लिए आप एच एम सक्सेना पढ़ सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए मेरी दृष्टि में लक्ष्मीनारायण नाथुराम का बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान के इतिहास के लिए आप जैन प्रकाशन की पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। जैन प्रकाशन जयपुर का प्रकाशक है, उसकी किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और एच एम सक्सेना जैसे भूगोल के लिए मैंने बताया। इसके अलावा सूजस, जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है, सूजस मासिक पत्रिका भी है और एक बहुत बड़ा विशेषांक भी है सूजस का, वो बहुत ही काम का है, आप पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान जीके के लिए सबसे पहले तो आप जो मूल पुस्तकें हैं इनको पढ़ लीजिए, और फिर बाद के अंदर आप इनके शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, ताकि बाद में बड़ी बड़ी किताबें आपको वापस पढ़ना नहीं पड़े। और इसके साथ ही नोट्स बनाने के साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके में जो ट्रेडिशनल जीके है वो तो है ही, समसामयिक जो राजस्थान है उसके भी अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन है, राजस्थान में महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी है, लोकायुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, महाधिवक्ता कौन है। तो जो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई बहुत बड़े पुरस्कार मिले हैं
किसी व्यक्तित्व को पद्मश्री हो गया या साहित्य केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार हो गया, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण जगह चर्चा के अंदर रही वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आयोग और जो कमेटियां हैं वो पता होना चाहिए। राजस्थान का जो आर्थिक सर्वे है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार को अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपया कहाँ से आता है, 1 रुपया जाता है तो कहाँ पे जाता है, राज्य सरकार की राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, और जो प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनकी संख्या क्या है, बिजली की कैपेसिटी कितनी है, जिसमें सौर ऊर्जा की कितनी है, पवन ऊर्जा की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, रीको के द्वारा कौन कौन से पार्क अभी स्थापित रिसेंट के अंदर किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस को ईजी करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, फ्लैगशिप राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उनकी प्रमुख जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसका निधन हो गया तो उसके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, कौन सा दल राज्य स्तरीय दल का दर्जा रखता है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न इंडेक्स जारी किए जाते हैं, जो लिस्ट जारी की जाती है, उसमें राजस्थान सरकार की क्या स्थिति है, राजस्थान सरकार की कौन सी योजना है जिनको पुरस्कार मिला है, इस तरीके की जो बातें हैं वो पूछी जाती है। इसके अलावा राजस्थान खेल कूद के अंदर राजस्थान सरकार ने खेल नीति जो घोषित की है, इसके अलावा जो खेल के लिए कितना की राशि जो बढ़ा करके कर दी गई है, तो किस में कितनी राशि कर दी गई है, ओलंपिक में कितनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही हुआ, राजस्थान की जो समसामयिक उस पर अच्छी पकड़ बनाइए। राजस्थान समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो भी मासिक पत्रिका है आप पढ़ सकते हैं, अच्छी सी मासिक पत्रिका पढ़िए। और ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ अगर 10 सवाल है तो 10 में से आप 10 भी सही कर सकते हैं, क्योंकि अवधि निर्धारित है, समय 1 साल का जो समसामयिक जो घटनाक्रम है वो आपको पढ़ना। जबकि राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा दायरा है तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन समसामयिक मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे आप कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो कॉलेज लेक्चर के लिए अगर सार रूप में कहूँ तो मेरा यही कहना है कि पिछले सालों के पेपर को देखिए, क्या सवाल पूछे गए हैं, उनके इर्द गिर्द भी वापस इस बार पूछे जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप परीक्षा भवन के अंदर जो सिलेक्शन रुकता है वो हमारी लापरवाही से 7-8 हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो आप जब बार बार अभ्यास करोगे, आप OMR शीट घर पे भरोगे तो ये गलतियां नहीं करोगे। ये जो गलतियां हैं यही सिलेक्शन रुकवाती है। तो ऐसी गलतियां ना करें जिसमें बाद में आपको पछताना पड़े कि भाई मैंने ये 6-7 सिली मिस्टेक कर दी। दोस्तों, एक सवाल ज़्यादा सही करने के लिए, प्रतियोगी से करने के लिए कम से कम 2 महीने की तैयारी होती है। तब एक सवाल या 2 सवाल हमारे ज़्यादा सही होते हैं। हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक एग्ज़ाम हॉल के अंदर बिल्कुल नहीं हो। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।